और आने वाले कल में अगर हमने एक सैनिक बनकर हमें ज़िंदगी जीनी है, हंसते हुए, गाते हुए, मुस्कुराते हुए और लड़ाई भी लड़नी है। यहाँ गीता आती है कि जिंदगी एक युद्ध है और अर्जुन को नहीं कह रहे भगवान कृष्ण, हम सब अर्जुन हैं और कंफ्यूज हैं, भ्रमित हैं, क्या करें क्या ना करें, किस डायरेक्शन में आए। अब आपके पास जीपीएस है लेकिन नेटवर्क नहीं, कैसे चलें? बच्चे सुनते नहीं, कोई सुनते नहीं। अब सबके मूड अलग अलग हो गए, सब डिफरेंसेस आ गए। पहले एक साथ कुनबे के 40 परिवार एक साथ सॉफ्टवेयर जब से चला रहा था हजारों सालों से, अब वो सॉफ्टवेयर हिल गया। पहले 50 आदमियों का कुनबा एक साथ रहता था, कुल देवता होते थे, लेकिन अभी पति पत्नी के बीच में ही मतभेद। अगर 2 साल टिक गई तो हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी, वेरी गुड, भैया पार हो गए। 25 में, हो माय गॉड 25 इतने जब से आप, अच्छा 25 में एक से ही चलाने का, ओके। तो मैंने ये मजाक में कहा, लेकिन जितना डेल्ट हो जाता है उतना ही अच्छा रहता है। नए नए रिलेशन बनाते जाओ तो एक्सपेरिमेंट करने में ही टाइम निकल जाता है आधा, एक दूसरे को मूड को समझने में, झेलने में ही समय इतना निकल जाता है। एनीवे, तो यहाँ क्या है कि हम एक योद्धा बनना है हमको, क्योंकि जिंदगी युद्ध है, युद्ध से छुटकारा नहीं है। और उस युद्ध के अंदर भी भागना भी करना है, नाचना भी है, गाना भी है, और शंखों के और ढोल नगाड़ों के कब क्या हो जाएगा मालूम नहीं। जैसे कोरोना अचानक आ गया, हमको पता था? अपन तो फंस जाते हैं अंटार्कटिका में। जैसे ही अपन यहाँ आए उसके 3 महीने के अंदर ही मेरे ख्याल से ये सिस्टम शुरू हो गया और 2 साल तक सब शटडाउन, उलट हो गए, जॉइंट व्हील हो गए। कोई जो ऊपर था वो नीचे आ गया, नीचे से कोई ऊपर चला गया, किसी की बहुत सारों की जिंदगी बन गई, नहीं गई। तो ये सब किसके हाथ में, कौन चला रहा है? तो उन्होंने गीता में कहा तो पहले तो योद्धा बनो, फिर पार्थसारथी किसको बनाए, मैं किसको अपना विश्वास दूं। यानी कि अब देखिए कि कुछ चीजें मैं आपको साइकोलॉजिकली कनेक्ट करूंगा। अब मेरे एक मित्र थे जो, जैसे मैंने कहा ऑनेस्टी भाई बहुत जरूरी है, बोले नहीं यार शुक्ला जी, ये आज के ज़माने में कोई भी प्रैक्टिकल नहीं है बिल्कुल भी। आप क्या है, अपने बच्चों को और अपने परिवार को भूखा मार दोगे भैया, जमाना ठीक नहीं है, ये प्रैक्टिकल नहीं है। मतलब कि आप ईमानदारी के साथ अपनी ज़िंदगी निकालो। ठीक है, तो मैंने क्या करना चाहिए? बोले बस जो गणित बिठाते 1 2 का 4। मैंने अच्छा, मैंने कहा चलो आपका ज्ञान मैं अभी से इसी वक्त से ले लूँ, आप मेरे अच्छे मित्र हैं, और पहली टोपी आपके सर पे मैंने रख दी, तो फिर उसके बाद दोस्ती करोगे क्या? यानी कि हर आदमी की चाहत क्या है? बेईमान से बेईमान आदमी होगा, लेकिन दोस्त क्या चाहिए? ईमानदार चाहिए। पत्नी क्या चाहिए? ईमानदार चाहिए। यानी हर आदमी की चाहत है, कितना भी हम मां झूठे, लेकिन हमें दोस्त सच्चा चाहिए, पत्नी सच्ची चाहिए, पति सच्चा चाहिए। हमारी तलाश क्या है? मतलब गठबंधन ही नहीं हो सकता। 4 आदमी डाके भी डालेंगे मिलके, और एक ने 50 लाख का डाका डाला और बताया 10 लाख का, बाद में पता चला 6 दिन के बाद में साला ये तो चोरी करता है इसमें भी, तो उसको ग्रोह में नहीं रखेंगे। तो मतलब ये है कि हम, क्योंकि ये क्यों है, हमारी कॉमन चीज ऐसी क्या है जो हमारी एक मानवता को एक सूत्र में बांधती है, और हमें कहाँ किस डायरेक्शन में जाना है। मैं किताब नहीं लाया, मेरी एक किताब है, मेरे जो श्री आनंद मूर्ति जी जो गुरु हैं उनकी इंस्पिरेशन से बनाई, बहुत बड़ा संस्था है। मतलब वैसे तो संघ से जुड़ा हूँ, RSS आनंद मार्ग करके आपने नाम सुना होगा, यहाँ पूरे वर्ल्ड में काम चल रहा है उसका विषय, और मतलब एक आइडियोलॉजी पे काम, आइडियोलॉजिकल बेसिस पे काम चल रहा है। सनातन धर्म वासुदेव कुटुंबकम में मानव एक है, मानव का धर्म एक है, इस पे विश्वास करते हैं। तो अब जो गीता की मैं बात कर रहा था, तो क्योंकि हमको एक योद्धा के रूप में, तो हमारा क्या मिशन है? स्पिरिचुअल सोल्जर। अभी क्या थे कि अभी जो स्पिरिचुअल ज्यादातर है वो सेल्फिश है। मतलब भगवान कृष्ण ने कहा भी है गीता के अंदर कि मां में भजनते सुकुर्तो अर्जुन, और तो जिज्ञासु अर्थात ज्ञानच भारत सर्व। मतलब मेरे अर्जुन 4 प्रकार के भक्त हैं। तो भक्तों की भी कैटेगरी है, तो कैटेगरी क्या है?
कि उन्होंने बताया, तो मैं आपको डिफाइन कर रहा हूं, खासतौर से मैं निचोड़ निकाल के बताया, क्योंकि हर चीज का निचोड़, जैसे क्या होता है, शास्त्र इतने भूल भुलैया है कि आप अब यहां से कोई जाए कि भारत में उसको अध्यात्म सीखना है तो वो कंफ्यूज हो जाएगा। 50 तरह के अखाड़े हैं, अलग अलग तरह की मान्यताएं हैं, कहां से कौन सा सूत्र पकड़े, किधर जाए किधर नहीं जाए, क्या चीज है। तो ये क्योंकि इतना पुराना है, जैसे जैसे पुराना होता जाता है तो उसमें कहानियां जुड़ती जाती हैं, यानी हर चीज का एक वेस्ट तैयार होता है, ऐसे थॉट का भी वेस्ट तैयार होता है। तो वो थॉट वेस्ट जो मैनेजमेंट है और उसका जो निचोड़ है, जैसे हम कुछ भी खाते हैं तो पेट की तरह दिमाग को बना लें। पेट क्या करता है, आपने अभी सलाद खाया, आइसक्रीम खाई, कुछ भी खाएंगे तो कितना कार्बोहाइड्रेट है, कितना प्रोटीन है, वो निकाल के एक तरफ रख देगा वेस्ट को। तो वो चीज के अंदर कि उसने जो बताया था कि जो अर्थार्थी होते हैं कि बोले मुझे, मेरी पूजा करते हैं, मुझको मानते हैं, मेरी आराधना करते हैं, लेकिन अर्थार्थी कौन है कि मेरे से मुझको नहीं चाहते, मुझसे सांसारिक सुख सुविधा चाहते हैं। हे भगवान मेरी मनोकामना पूर्ण कर देना। जैसे जैसा मौसम आया, उस मौसम ने जैसे परेशान किया, तो एक भजन है बहुत सुंदर सा जो मैं गाता हूँ कि वर्षा का मौसम आया, वर्षा ने मुझे सताया, तुम छाता लियो शाम कदम वातले छतरी। सर्दी का मौसम आया, सर्दी ने मुझे सताया, तुम कंबल लियो शाम। शाम नहीं चाहिए, क्या चाहिए, कंबल चाहिए। गर्मी का मौसम आया, गर्मी ने मुझे सताया, तुम पंखा लियो। तो अब पंखा, तो ये जिंदगी जो है हमारे पास इनफाइनाइट डिजायर है, अनंत इच्छाएं हमारे अंदर, और थिंग्स आर लिमिटेड, चीजें सीमित हैं। तो अनंत इच्छाओं की पूर्ति आपकी सीमित चीजों से हो सकती है क्या? आज एक बंबई का नेता है तो कल क्या चाहेगा कि महाराष्ट्र का बन जाऊं। महाराष्ट्र का लीडर क्या चाहेगा, दिल्ली बैठ जाऊं। और दिल्ली का क्या चाहेगा, यूएनओ में बैठ जाऊं। अभी प्लेनेटरी वर्ल्ड नहीं बना है, अगर ये सौर मंडल का होता तो वहां सौर, ना हमारी जो अंदर जो चाहत है वो चाहत है यूनिवर्स चाहिए, हमको पूरा यूनिवर्स चाहिए। और यूनिवर्स का मालिक कौन, प्रभु, गॉड, जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर, वो हमारा मालिक है। तो वो हमारे अंदर है। ये सत्य क्यों चाहिए हमको, क्योंकि सत्यम शिवम सुंदरम से हमारी पैदाइश हुई, हम सत्यम शिवम सुंदरम से हमारा जन्म हुआ है। हम किसी से भी दोस्ती करते हैं तो हमारे लिए बुरा नहीं सोचे। कोई आतंकवादी भी होगा, वो विध्वंस कर रहा है, लेकिन वो अपना पार्टनर बनाएगा तो वो ये नहीं सोचेगा कि ये मेरे को भी उड़ा रहा ले, मेरे साथ ऑनेस्ट रहे। सुंदर मतलब कुरूपता देखना पसंद नहीं करते हम, दूर दूर तक चारों तरफ सुंदर चेहरे, हंसते हुए चेहरे, मुस्कुराते हुए चेहरे दिखें। अब इधर रो रहे हैं, उधर आवाज आ रही है, उधर सिसकियां भर रही हैं। कैसा हो गया था कोरोना में हाल, जगह नहीं मिल रही थी, परेशान हो गए हम। मतलब ऐसे वर्ल्ड में रह सकते हैं क्या, नहीं रह सकते। तो ये हमारी जो अंदर की चाहत है वो क्यों है, क्योंकि हमारा जन्म उससे हुआ है। और भगवान कृष्ण ने कहा है, मां में वंश जीव लोके जे भूता सनातना मनस रस्त्यानि इंद्रियानि प्रकृति स्थानी कष्टति। हे अर्जुन, ये सब मेरी ही प्रकृति से उत्पन्न जान, ये सब मेरे ही अंश हैं, जितने भी जीव जंतु हैं। तो जो आपने शपथ देखी होगी, वो शपथ आपको कैसे लगी है बताइए। और ये विचार पूरी दुनिया में फैलना चाहिए कि नहीं फैलना चाहिए। और हम हर पुरजोर कोशिश कर रहे हैं कि हर स्कूल में, हर कॉलेज में ये शपथ प्रार्थना के रूप में आए। तो बच्चा जब शुरू से इस शपथ के माध्यम से चलेगा और जब ये प्रार्थना घर में करेगा तो वो कैसा बच्चा बनेगा, सेल्फिश नहीं बनेगा। क्योंकि हमारी भक्ति भी तो सेल्फिश है, जो हमने अर्थार्थी कहा। फिर दूसरा कौन सा, आर्थ। हे अर्जुन, मेरी पूजा करते हैं, मानते हैं, लेकिन वो संकट आदि निवारण के लिए, प्रॉब्लम हो गई, ये दर्द आ गए, हम दुखी हो गए, तो इसको कहते हैं आर्थ। तीसरा जिज्ञासु, जब अपनों से ही विश्वासघात होता है, अपने ही चोट पहुंचाने लगते हैं,
तो आदमी कहाँ जाएगा? फिर कहेगा जिसके लिए मैं मर रहा था, खट रहा था, जिसके लिए मैंने अपनी जिंदगी दांव पे लगा दी, वो आदमी मुझे छोड़ के चला गया, वो आदमी ने मेरे साथ विश्वासघात किया, तो टूट जाता है। तो टूट जाता है तो फिर किसकी याद रखी? कौन इस दुनिया में मेरा? जो हैं, थे और रहेंगे। पैदा होने के पहले वो साथ थे, आज भी हैं, लेकिन हमारी बुद्धि उसी ने दी। ये दुनिया को चला रहा है, कौन चला रहा है? हम तो इस अर्थ में घूम रहे हैं। आप जान सकते हैं कि इसकी स्पीड क्या है? इस अर्थ की ये घूम रही है अपनी दूरी पे, क्या स्पीड से घूम रही है? 1700 किलोमीटर पर आवर, 1700। तो 1700 किलोमीटर के उससे ये पृथ्वी घूम रही है, और इसका स्टीयरिंग किसके पास है? ये लॉस एंजलिस से भी ज्यादा आपका जो ट्रैफिक है वो यूनिवर्स में है। अभी कहाँ ले जा रहे हैं बचाता हुआ? अभी कोई ग्रह टकरा जाए तो यहाँ पर कोई भी ऐसा कंट्री है क्या इसके स्टीयरिंग को मोड़ सकता है? हम तो इसके अंदर बस सुबह उठते हैं, शाम को उठते हैं, वो अपॉइंटमेंट है, वहाँ ये है, वहाँ उससे कनेक्शन बिठाना है, ये करना है, वो करना है, सुबह उठे, अभी कहाँ ले जा रहा है, किधर ले जा रहा है, उसकी गोद में हम जानते हैं कितना वास्ट है। तो सरेंडर है, उस पे ही मर्सी पे है। तो आप अधीन गीता कि जब आप ये करके चलते हैं कि भाई तू जैसा करता है तेरे ऊपर मैं समर्पित करता हूं, मेरी मन की डोर तुमको दे दी, मेरा पारसारथी बना दिया, तो तुम्हारा पारसारथी कौन? कृष्ण बन गए। वो सुपर कॉन्शियसनेस विच इज विद इन यू, वो तुम्हारे ही अंदर है, कहीं बाहर नहीं है। जैसे तिल में तेल, दूध में मक्खन छिपा रहता है, दिखाई नहीं देता। तब स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करेंगे, अष्टांग योग करेंगे, तो आपके अंदर से एक नए व्यक्तित्व का निर्माण होगा। एज यू थिंक सो यू बिकम, दैट इज कॉल्ड द कॉस्मिक कनेक्शन। कॉस्मिक कनेक्शन क्या है कि अभी फिर कभी अकेला महसूस नहीं करेंगे आप। और गॉड क्या है? गॉड इज द कलेक्टिव बॉडी, यूनिवर्सल बॉडी इज द गॉड, जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर। ब्रह्मा, विष्णु, महेश हिंदू माइथोलॉजिकल में दिया। जो ये पूरी दुनिया के अंदर तीन क्रियाएं चल रही हैं। एक चीज पैदा हो रही है, अभी इसी क्षण न जाने कितने प्लेनेट पैदा हो गए होंगे, इसी क्षण रोज नए जीव जंतु पैदा हो रहे हैं, इस एवरी मोमेंट। और इसी क्षण हम बात कर रहे हैं अभी, और इसी क्षण कितनी मृत्यु को प्राप्त हो रहे। एक क्षण में अटैक आया, चले गए, फट फट फट। अब जब आप टोटलिटी के हिसाब से देखते हैं, ये दुनिया घूम रही है, चल रहा है, तो एक ऐसा लगेगा कि ये चल क्या रहा है। और इस पे जो पर्दा डाल रखा है, दिस इज कॉल्ड द माया। देवी होसा गुणमयी मम माया दुरात्या मामे कम प्रपदंतते माया में शाम तरते। हे अर्जुन, ये माया मेरी बहुत ही दुष्कर है, इससे तुम ऐसे नहीं। थोड़ा अभी आपके किसी मकान में कोई किराएदार 40 साल से रह रहा है, तो आप उसको खाली कराना चाहेंगे तो 40 साल में क्या एक दिन में खाली कर देगा वो उसके पोजीशन में, और वो रोड़े अटकाएगी। उसके बेटर यही है कि हम टोटल उनको जब सरेंडर कर देते हैं, हमारे जीवन को उनको सौंप देते हैं कि भाई तू जो कुर्ता, तेरी रजा में मेरी रजा है, मेरे को जितनी बुद्धि दी है मैं अपना काम करता जाऊंगा, मेरा काम है कर्म करना, इसलिए कर्म योग यहां आ गया। उसको साथी बनाया, सखा, बंधु, वात्सल्य, कोई भी भाव से आप उसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। दैट इज द कॉस्मिक कनेक्शन। शिव वही कृष्ण, वो एक शक्ति है जो कई रूपों में चलती है। बल्ब वो एनर्जी है एंड कॉन्शियसनेस। बल्ब भी दे रही है, फ्रिज का काम भी कर रही है, हीटर का काम भी कर रही है। दैट इज द, ये पूरे उसमें चल रहा है। अब हमारे चित्त के ऊपर जो हमने लिया पावर, क्राइस्ट है तो क्राइस्ट बन गए, कृष्ण है तो कृष्ण बन गए, हनुमान जी है तो हनुमान जी बन गए, और वही मन जो बन जाते हैं वही शक्ति आपको देने लग जाती है। मेरे बात को समझ रहे हैं ना? तो यहां पर क्या है कि, और जो सब बताया कि उसके बाद ज्ञानी कि जो मुझे चाहता है, अनकंडीशनल,
कि भाई मेरे को आपके सिवा कुछ नहीं चाहिए। जब वही मिल गया तो फिर सब कुछ मिल गया आपको। और जब तक आप उसको नहीं प्राप्त कर लेंगे तो आपकी यात्रा चालू रहेगी। जैसे बूंद बादल बनते हैं समुद्र से, बारिश बन के गिरते हैं और वापस कहां जाते हैं? वो समुद्र में जाते। इसी तरह से हम तड़प रहे हैं वो सच्चिदानंद। हम चाहते हैं अनंत सुख, लगातार सुख चाहिए, दुख नहीं चाहिए किसी को भी पलट के। लेकिन है क्या कि हम हर चीज तो क्षणिक है यहां पर। कब किसको कौन छोड़ के चला जाएगा मालूम नहीं, कोई भरोसा है? जिस चीज से हमको प्यार मिल रहा है वो चीज हमें रुला देगी। लेकिन फिर एक सवाल ये पैदा हो जाता है, तो क्या करें साहब? प्यार नहीं करें बच्चों को, पत्नी को प्यार नहीं करें, माँ बाप को प्यार नहीं करें, क्या करें? नहीं, प्यार करना है, सबसे प्यार करना है, पर टोटलिटी में करना है। हर चीज को ईश्वर के रूप में देखना है, हर चीज को मोहब्बत के रूप में देखना है और डरना नहीं है। तो यहां एक शेर बोलता हूं कि कौन कहता है कि मैं मर जाऊंगा? कौन कहता है कि मैं मर जाऊंगा? अरे मैं तो दरिया हूं, समंदर में उतर जाऊंगा। आज इस शरीर में हूं तो कल उस शरीर में चला जाऊंगा। अरे मैं तो आत्मा हूं, परमात्मा में मिल जाऊंगा। तो डरने की बात नहीं। कई उन्होंने बताया, कई जन्म हो चुके अर्जुन, कई तुम आत्मा हो। लेकिन हम जब शरीर अपने आप को समझते रहेंगे, इसमें लिप्त रहेंगे, तो डर बना रहेगा हमेशा और चाहत बनी रहेगी। और जैसे ही हम छोड़ेंगे कि वाह तेरे साथ है, तेरा मैं पुत्र हूं, जब कहा मैं पुत्र हूं, वो किंग है, तो मैं कौन हुआ? आप कौन हुए? किंग एंड प्रिंस एंड प्रिंसेस। तो प्रिंस और प्रिंसेस की ड्यूटी क्या है? एक तो यह है कि वो किंग के दरबार में खड़े हो गए, तुम्हारी जय जयकार हो, तुम महान हो, मेरी झोली में डाल देना, पिताजी डैड यू आर ग्रेट। तो कैसा लगेगा पिता को? लाइक करेंगे? पिता क्या चाहेगा कि ये जो रियासत है मेरी, सबको देखभाल करना। तो ये जो यूनिवर्स है, जब एक इसको कहते हैं एसोसिएशन ऑफ द माइंड। एक एमपी है, एमपी बनते से अपने आप को एमपी समझने लगता है। एक स्टार ने पिक्चर साइन की और उसकी पिक्चर हिट हो गई, तो स्टार की फीलिंग उसके अंदर आ जाती है। एक मिनिस्टर बना तो मिनिस्टर की फीलिंग आ जाती है। तो दैट कनेक्शन कि मैं आई एम हियर, आई एम हिज सन, आई एम हिज डिवाइन सन, डिवाइन डॉटर, आई हैव टू सर्व दिस यूनिवर्स, इट इज माई ड्यूटी टू गिव द हैप्पीनेस एंड पॉजिटिव एनर्जी। अगर मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा? हु इज हियर? ये जब होगा, मुझे चाहत नहीं, ये मेरी खुशी के लिए मैं कर रहा हूं, मुझे अच्छा लगता है देखना, मुझे किसी से कुछ मतलब नहीं है, मेरी खुशी के लिए कर रहा हूं। जब यहां से जब ये शुरुआत होगी तो आपके हैप्पीनेस में ब्रेक नहीं आएगा। एक मिसाल देता हूं आपको। आपने बैंक में पैसे जमा कराए, करेंसी के नोट जमा कराए, तो एक महीने के बाद जब आप वापस पैसे निकालने जाएंगे तो वही नंबर के नोट मिलेंगे क्या आपको? नहीं मिलेंगे। तो आपने करुणा की, तो वो करुणा आपने किसी को की, तो जैसे आपने सुना होगा, यार भैया आजकल मैंने कान पकड़ लिए किसी की मदद करने का। क्या हुआ? अरे एक मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, उसने कहा यार मेरे को फंस गया हूं, मेरे को जरा पैसे देना, मैंने 10 लाख उसको दे दिए, फोन ही नहीं उठा रहा मेरा, 1 महीना हो गया। तो भैया तो अब वो, और अरे फिर मैं तो इतना फंस गया था मुश्किल में, तो एक ऐसा आदमी मिला मुझे भी जो मेरे को जानता नहीं था, उसने मेरी मदद की। ये कई लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा। ये क्या है? ये है कि करुणा बैंक में आपका पैसा डिपॉजिट हो गया और वो करुणा आपको कहीं से भी मिल जाएगी। जरूरी नहीं है कि वही नंबर का नोट मिले। तो यहां आता है नेकी कर और दरिया में डाल। तो यहां जो गीता का कनेक्शन है, जो भी गीता उन्होंने प्रकृति के बारे में बताया कि आदमी की तामसिक कई तरह की प्रकृति होती है। एक आदमी टैलेंटेड है लेकिन उसमें खोट है, लेकिन आप अंडरस्टैंड करते हैं कि इसकी प्रकृति क्रोधित है। कफ वात पित्त आयुर्वेद, जैसे डॉक्टर ने तो जो आयुर्वेद टीका है वो कफ वात पित्त, उस पर नेचर भी बनते हैं कि जो पित्तक नेचर के स्वभाव का हुआ उसका एक अलग नेचर होता है,
कब से होगा तो उसका अलग नेचर होगा। तो वो जो नेचर बनता है, तो आपने एक दफा अंडरस्टैंड कर दिया कि ये क्रोधित व्यक्ति है,